अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा सबक है। आपने पिछली वीडियो में अलिफ से या तक के वर्णमाला पढ़ा था। अब यहाँ पे ये बहुत ख़ास सबक है, इसको अच्छी तरह से समझ कर पढ़ें। कुछ विशेष अक्षर यानी कुछ ख़ास हरूफ दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी के ऐसे अक्षर जिनके लिए उर्दू को 2 अक्षर मिलाने पड़ते हैं तभी उनका आशय पूर्ण हो पाता है, यानी उनका सही तलफ़ुज़ हम कर पाते हैं। जैसे आप हिंदी में भ बोलते हैं, तो हिंदी में भ बोलते हैं तो उर्दू में भ बोलने के लिए बा को हा में मिलाएंगे, तब जाकर वो क्या होता है, भ या भ। जब बा को हा में मिला देंगे तब वो भ कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए बा किस तरह से लिखा हुआ, आपने पिछली वीडियो में बा को इस तरह से लिखा हुआ पाया था, ठीक, इस तरह लिखा हुआ नीचे एक नुक्ता, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके इस तरह एक नुक्ता दिया हुआ है। तो ये जो है ये पढ़ने के शक्ल है, यानी इस तरह से लिखा जाता है, उस तरह पढ़ा जाता है। ये जो है ये लिखने की शक्ल है। जब किसी चीज़ में मिला करके लिखते हैं तो ये वाली बा लिखते हैं। इसी के ऊपर अगर 2 नुक्ता दे तो ये ता कहलाता है। तो आप आगे इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखें फ फ, तो अब उर्दू में इसको बोलने के लिए पे को लाएंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस तरह से बना हुआ हो और उसके नीचे 3 नुक्ता हो तो उसको क्या बोलते हैं, पे बोलते हैं। तो पे का हम मिला के तो क्या होगा, फ, क्या कहलाएगा ये, फ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए थ, तो ते, यानी 2 नुक्ते हो, इसके ऊपर 2 नुक्ते हो तो क्या कहलाता है, ते कहलाता है, जिसको त बोलते हैं। तो ते का हम में मिलाएंगे तो हो जाएगा थ, क्या थ, थ। यहाँ पे अब ठ को देखें, टे, आपने पढ़ा था कि ते हो उस पे तो की तरह बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट बोलते हैं, यानी टे, ट। तो टे को हम में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठ, क्या ठ। इसी यहाँ पे देखिए अब झ, जिम को हा में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, झ। आप यहाँ पे जिम आपने इस तरह से लिखा हुआ पाया था और उसके अंदर में एक नुक्ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, नीचे नुक्ता दिए गए, तो ये लिखने की शक्ल है, ठीक है। तो जिम को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा झ। इसी तरह से यहाँ पे छ को देखें, छ, यानी जिम के नीचे 3 नुक्ता हो तो क्या कहलाता है, छ। तो च, तो च को हम मिलाएंगे तो हो जाएगा छ, ठीक है। यहाँ तक के बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आते हैं ध, क्या है ये, ध। तो दाल को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ध, ठीक। अब ढ, ठीक, यहाँ पे ढ है तो डाल, डाल, यहाँ आपको बताया था कि दाल लिखा हुआ इस तरह से ऊपर तो बना हुआ हो तो क्या बोलते हैं, डाल, डाल बोलते हैं। डाल, जब उस पे ज़बर हो तो ड बोलेंगे, आप ज़बर ज़ेर पेश आगे पढ़ेंगे। तो डाल को हम मिलाएंगे तो हो जाएगा ढ, क्या ढ। इसी तरह से अड़, अड़, तो इसको अड़े को, यानी ये इस तरह से रे लिखा रहेगा, ऊपर में तो की तरह बना होगा तो उसको हम पढ़ते हैं अड़, क्या अड़। तो जब अड़े को हे में मिलाएंगे तो हो जाता है अड़, ठीक। अब आगे है ख, काफ को हम मिलाएंगे ख हो जाएगा, ठीक। अब घ, गाफ, आपने पढ़ा था कि इस तरह से लिखा, ऊपर में इस तरह से एक ऊपर लकीर दिया जाए तो गाफ होता है, और लकीर ना दिया जाए यानी ये ना हो तो काफ होता है। तो यहाँ पे लकीर ऊपर में दी गई है तो क्या हो जाएगा, गाफ। तो गाफ को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, घ, क्या होगा, घ, ठीक है। यहाँ तक के बात क्लियर हो गई। आगे का सबक है उर्दू अक्षरों की सही आवाज़ों के लिए प्रयोग होने वाले हिंदी अक्षर, यानी उर्दू के ऐसे अक्षर हैं जो सही आवाज़ जिसके निकलते हैं। आपने अलिफ बा बे ते से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे अलिफ को अ पढ़ेंगे, यानी अलिफ ज़बर अ, ठीक, अ। बा, यहाँ पे देखें अलिफ, आपने इस तरह पढ़ा तो इस तरह होगा तो उसको अलिफ बोलते हैं। अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, ठीक। यहाँ पे है, ठीक है। प, पा ज़बर प, ठीक। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ता ज़बर त, ट, टा ज़बर ट, यहाँ पे सा ज़बर
स। देखिए एक ज़बर बता दे किसको कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया बा, ठीक है। अब बा एक इस तरह से लिखा होगा, ऊपर होगा तो ज़बर है, ठीक है। इसके नीचे अगर इस तरह से बना हो तो ज़ेर हो जाएगा, बा ज़ेर बी, ठीक है। ऊपर हो तो ज़बर, नीचे हो तो ज़ेर। अगर इसके ऊपर में इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से, उसको पेश बोलते हैं। ये क्या है, पेश हो जाएगा, ये ज़बर, ये ज़ेर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, ज, जीम ज़बर ज, यानी ये वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, ऊपर वाला ज, ठीक। चा ज़बर च, आगे है ह, ठीक है। ये बड़ी हा है, ठीक है। तो ये क्या है, ह, हा ज़बर ह, ये ख, खा ज़बर ख, ठीक है। दाल, यहाँ पे देखिए द, दाल ज़बर द, डाल, ड, डाल ज़बर ड, जा, जाल है, ठीक है। ये जाल, जाल ज़बर ज, र, रा ज़बर र, अड़, उसके बाद अड़, ठीक है। अड़, अड़या ज़बर अड़। इसी तरह से आप यहाँ देखें, जा, जा ज़बर ज, ये बड़ी जा है, ठीक है। 3 नुक्ता ऊपर में बड़ी जा है। जैसे ज, क्या झ लिखा हुआ है, ज, सीन ज़बर स, ठीक है। यहाँ पे अब बड़ी शीन देखें, शीन ज़बर श, ये स्वाद है, स्वाद ज़बर स। देखिए यहाँ पे एक हिंदी में, यहाँ पे स और ये स दोनों एक ही तरह के लिखा गया है। तो सीन जो है तो हिंदी में उसी तरह से स से लिखा गया, छोटी स से। साद हो तो वो भी छोटी स से, यानी इस श से, इस श से नहीं लिखाएगा, इससे लिखाएगा। तो साद ज़बर स, ज़ाद ज़बर ज़ा, यहाँ पे ते है, ठीक है। ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, यहाँ पे आइन ज़बर अ, क्या है ये, अ। यहाँ पे ग, गैन ज़बर ग, गैन ज़बर ग, यहाँ फा, फा ज़बर फ, काफ, काफ ज़बर क। एक बड़ी काफ है तो इसके नीचे क के नीचे एक बिंदी दे दिए हैं, लेकिन ये छोटी काफ है, इसको क्या बोलते हैं, छोटी काफ। तो इसके नीचे बिंदी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, काफ ज़बर क। और उसको ऊपर वाले को यानी इसको क, काफ ज़बर क, जिससे कलम लिखते हैं। और इससे किताब लिखते हैं। किताब लिखना हो तो इसको इस्तेमाल करेंगे, कलम लिखना हो तो ऊपर वाले को इस्तेमाल करेंगे, यानी नुक्ते वाली काफ जो है। ग, गाफ ज़बर ग, लाम ज़बर ल, ल, मीम ज़बर, मीम ज़बर म, न, न, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, ये ज़बर य, यहाँ तक। भ, बे में हम मिला के भ, आपने अभी पढ़ा है, बे में हम मिला के भ, पे में हम मिला के फ, ते में हम मिला के थ, यहाँ तक। टे में हम मिला के ठ, जी में हम मिला के झ, चे में हम मिला के छ, दाल में हम मिला के ध, डाल में हम मिला के ढ, अड़े में हम मिला के अड़, ठीक। काफ में हम मिला के ख। यहाँ तक कि आप इसमें हिंदी में सब लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी से हेल्प लें, हिंदी से मदद लेकर उर्दू को सीखें तो बहुत आसानी से आप 1 महीने के अंदर उर्दू सीख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, ऐसे अक्षर जिनके रूप भिन्न हैं किंतु आवाज़ लगभग एक जैसी है, जैसे देखिए यहाँ पर के लिखे हुए हैं सब अलग अलग, ठीक है। ये चारों को आप देखें, लिखे हैं सब अलग अलग, लेकिन जब हम इसकी आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ मतलब ऐसा पता लगता है कि एक जैसी इसकी आवाज़ें निकल रही। जैसे इसको ले लें आप, 1 नंबर वाले को, दाल, दाल, दाल। 2 नंबर जा, जा। देखिए जाल, जा एक ही है। यहाँ पे 3 नंबर जा, जा, सेम आवाज़ है। यहाँ पे ये जा, ये भी सेम है। इसी तरह से आप यहाँ 5 नंबर को देखें, सीन, सीन, ठीक है। तो लिखे गए हैं सब अलग अलग, आवाज़ एक तरह से निकलती है। यहाँ पे आप से, इसको क्या, स, स, ठीक है। आप हिंदी में देखें सबको यहाँ पे
4 नंबर यहाँ से यहाँ तक के एक ही लिखा है, ज, लेकिन उर्दू में जब बोलते हैं तो इसके तलफ़ुज़ थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे दाल है तो दाल, जा, इसको जा, इसको वाद, इसको ज़ा। यहाँ पे सीन है तो स, त, ये से है तो स, साद है तो स, यहाँ पे अब ते है तो इसको क्या बोलेंगे, त, यहाँ पे ये त है तो इसको त। हिंदी में एक ही तरह लिखा हुआ है लेकिन आवाज़ थोड़ी सी अलग हो सकती है। इससे, जिससे अगर तोता बोलना है तोता तो इससे बोलेंगे, अगर तुम बोलना है तो इस ता से बोलेंगे। इस ता से बोलेंगे तुम तो ये गलत हो जाएगा। इससे बोलेंगे तुम, ये इससे तोता। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आए आप 10 नंबर पे। देखिए छोटी हा, तो ये भी ह लिखा है, ये भी ह लिखा है, हिंदी में एक ही लिखा हुआ है, उर्दू में इसके तलफ़ुज़ अलग हो जाए। जैसे ये छोटी है तो इसको ह बोलेंगे, ये जब बोलेंगे तो इसकी आवाज़ हलक में जाएगी। अब यहाँ देखें अलिफ है तो इसको अ बोलेंगे, यहाँ पे आइन है तो इसको भी अ बोलेंगे। हिंदी में सेम है, सिर्फ बिंदी से इसको फ़र्क करते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, उर्दू में आ बोलेंगे, इसकी भी आवाज़ हलक में जाती है। यहाँ पे देखिए आप, ये दो यहाँ पे है, ऐसे अक्षर जिनके रूप मिलते जुलते हैं किंतु आवाज़ भिन्न है। मुख की विभिन्न क्रियाओं से आवाज़ें निकलती हैं। जैसे देखिए आइन गैन लिखे गए हैं एक, ठीक है, ये दोनों एक ही लिखे गए हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, इसकी आवाज़ अलग है। जैसे ये हो जाएगा आइन, ऊपर वाला जिसमें नुक्ता नहीं उसको आइन, ये जिसमें नुक्ता है गैन। इसी तरह से यहाँ पे 4 अक्षर को देखें, सब एक ही शक्ल में लिखे, नुक्ते से इसको फ़र्क किए हैं। जैसे जीम, ज, ये क्या है चे, तो च, ये क्या है बड़ी हा तो इसको ह, ये क्या है ख तो इसको क्या बोलेंगे ख। इसी तरह से यहाँ पे आ जाए, ये दोनों ये लिखे गए एक, इसमें भी नुक्ते का फ़र्क है। तो ऊपर वाला दाल है तो उसको बोलेंगे द, और नीचे दाल, इसको क्या है दाल, जिसमें नुक्ता वो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उसको दाल बोलते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे ये 4 अक्षर को फिर लें, ये तो इसको क्या बोलेंगे ब, ऊपर वाले को ब, ठीक। और इसके नीचे 3 नुक्ता हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं प, इसके बाद से ट, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि ऊपर में इस तरह से तो डाल दिया जाए तो उसको टे बोलते हैं। तो ये क्या है ट, चारों एक ही तरह से लिखे गए हैं। इसके बाद स, क्या है स। फिर यहाँ पे आ जाए आप, ये दोनों फ़ा और काफ में, तो बस फ़ा में फ़र्क ये है कि फ़ा को इस तरह लिखते हैं और काफ को थोड़ा सा गोला करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे फ, ये क, क, यहाँ पे देखें त, ये दोनों है। फिर अब ये एक ही शक्ल में लिखे गए हैं लेकिन नुक्ते का फ़र्क है। तो ऊपर वाले को त बोलेंगे, नीचे वाले को ज़ बोलेंगे ज़। इसी तरह से यहाँ दोनों हैं, लिखे गए हैं एक ही शक्ल में लेकिन नुक्ते से इसको फ़र्क किया गया है। तो ऊपर वाले को स, नीचे वाले के ज़। इसी तरह से आप यहाँ आ जाएं, ये क्या है ऊपर में रा, क्या है र, उसी की तरह लिखा गया लेकिन ऊपर नुक्ता दे दिया गया, तो ये क्या है ज, वहाँ पे फिर यहाँ पे ये दोनों को ले लें तो क्या है ये स, ठीक, सीन है और उसी उसी तरह लिखा हुआ है लेकिन ऊपर में 3 नुक्ता दे दिए तो ये हो गया श। तो आज का हमारा सबक ख़त्म हो गया।